ओम शांति। आज 6 जुलाई हो गई, बरसात के दिन भी करीब आ गए और सावन भी चल रहे हैं क्या? हाँ, तो सावन के सोमवार भी चल रहे हैं। तो आज हमने देखा बहुत सारी माताएं बेल पत्री को तोड़ करके हाथों में लिए हुए जा रही थी। तो वो आज के दिन शिवलिंग के ऊपर ही तो बेल पत्री का पूजन होता है। तो आज हम सभी को यही समझना है कि वो बेल पत्री का मतलब क्या है। उस बेल पत्री में जो 3 पत्ते होते हैं और उसमें एक जो डंठल से जुड़ा हुआ होता है और उस डंठल से 3 और पत्ते निकलते हैं। तो डंठल स्वयं में कौन है? डंठल स्वयं में शिव परमात्मा ज्योति बिंदु है और उससे जो 3 निकले हुए पत्ते वो बीज, और बीज से निकले हुए जो 3 पत्ते हैं ये, वैसे तो बीज से 2 पत्ते निकलते हैं। जब भी कोई बीज अंकुरित होता है तो 2 ही पत्ते निकलते हैं। तो उसे राधे कृष्ण को दिखाया गया है, एक पर राधे और दूसरे पर कृष्ण। ये सब बुद्धि की बड़ी प्रखरता है कि हमें सबको बुद्धि खोलनी है और दूसरों की भी खोलनी है और अपनी भी खोलनी है कि एक पर राधे एक पर कृष्ण। जैसी आत्मा भी राधा है और आत्मा भी कृष्ण है। और लेकिन कृष्ण का मतलब क्या है कि जो आपको आकर्षण करे, जो आपको आकर्षण करे वही है कृष्ण। कृष्ण कोई दौलत वाला नहीं है, न कोई बिना दौलत वाला है। जिसके अंदर आत्मा को देखने की शक्ति पैदा हो जाए, जिसके अंदर आत्मा को देखने का संस्कार बन जाए, वही आत्मा कृष्ण है और कोई कृष्ण नहीं है। वो शक्तियां अर्जित करने के लिए उन्होंने ही तो शिवलिंग के ऊपर जाकर के गोपेश्वर में जल अर्पित किया और आज वही आप लोग भी वही पूजन पाठ कर रहे हो। लेकिन कारण, हम उन जैसी शक्तियों को आज अर्जित क्यों नहीं कर पा रहे? या तो निश्चित हमारा पूर्ण मनोयोग उस क्षेत्र में नहीं है। हाँ, हमारा घर गृहस्थी के अंदर फंसे हुए हैं और जो घर गृहस्थी में जो भी इच्छाएं हैं, लोलुपताएं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको लेकर के आप भगवान के दर पे चले जाते हो। लेकिन जब इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं और हमारे अंदर की जो जिज्ञासाएं हैं उनका त्याग करके जब आप निस्वार्थ जब उस पूजन को, महत्व को समझ लें, पूजा को समझ लें कि आखिर में पूजा का मतलब क्या है, कि जिसके ऊपर हम बेल पत्री चढ़ाने जा रहे हैं, पूजा माना उसकी पूरी जानकारी कर लें कि इन बेल पत्री का मतलब क्या है। कि एक पत्ता उसमें ब्रह्मा का और दूसरा पत्ता विष्णु का और तीसरा पत्ता उसके अंदर शंकर का और उसमें जो डंठल है वो निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा का स्मृति चिन्ह है, जिसे आज संसार को कैसे बताएं। क्योंकि आज के दौर में आपको ये समझना होगा कि समय के प्रति जो भी धरती पर हमारे आपके यहाँ इस धरती पर जब भी कोई अवतारी आत्माएं आई हैं, वो समय की व्यवस्था के अनुसार धरती पर अवतरित हुई। वो कृष्ण धरती पर जब आए उस समय की व्यवस्थाएं कुछ और थीं और उनके लिए, उनके द्वारा जितनी शक्तियां इस धरती को देना था, उनसे ही आत्म कल्याण के लिए कुछ उन्होंने अपने मुखार बिंद से इस धरती के लिए, इस धरती माँ के लिए उपदेश दिए। यानी देश को ऊपर ले जाने वाले उपघर नहीं दिए, क्या दिए? उपदेश दिए। त्रेता युग में समय की स्थिति और परिस्थिति को देखने के लिए रामचंद्र जी का अवतार हुआ, तो वहाँ की स्थितियाँ और परिस्थितियों के अनुसार उनका भी वहाँ पर निराकरण किया और उन्होंने अपना राज्य पाठ चलाया। और आज की स्थितियाँ और आज की परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं। तो आज परमात्मा जब धरती पर आएंगे तो हम उन्हीं परिस्थितियों से बताए गए, उनके ही जो मुखार बिंद के अगर आज हम उच्चारण करते हैं तो किसी के गले से नहीं उतरते, किसी के गले से थोड़े बहुत चले भी जाते हैं। लेकिन आज हमें वर्तमान समय में वर्तमान शक्ति
महाशक्ति जिसका अवतरण इस माउंट आबू की धरती पर, वो अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में जिसका अवतरण हुआ है, हमें उसे समझना होगा, तब ही तुम्हारा कल्याण होगा। वरना कितना भी भटक लो, कहीं भी दौड़ लो, लेकिन हम अपने मन की भावना से सच्चे मन की शांति को तो थोड़ा बहुत अर्जित कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद स्थिति वही फिर पैदा होगी। इसलिए स्थायी मन की शांति के लिए आज वर्तमान समय में जिस शक्ति का, जिस महाज्योति का एक ब्रह्मा के तन के माध्यम से हम सभी को जो मैसेज मिल रहा है, उसे स्वीकार करना होगा, तभी आप अपने को हल कर पाएंगे और अपने जीवन की समस्याओं को सुलझा सकेंगे और अपने घर गृहस्थी को भी शांतपूर्ण तरीका से उसे मार्गदर्शन दे सकेंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। अच्छा, आप सुनते हैं आज की मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस ज्ञान में गंभीरता का गुण धारण करना बहुत ज़रूरी है। चाहे सेंटर्स से हमारे भाई बहनें हों, चाहे सेंटर से जुड़े हुए भाई बहनें हों, चाहे रहने वाली बहनें हों, सबको क्या करना है? एक गंभीरता का गुण धारण करना है, क्योंकि हमारा फाउंडेशन ही है। हम पैदा ही गंभीरता के लिए हुए हैं, तो फिर हमें उसके ऊपर उत्तेजित नहीं होना है। कभी भी कोई शब्द बाण के ऊपर हमें बाण प्रहार नहीं करना है, हमें केवल गंभीरता का गुण धारण करना है। कभी भी अपना अभिमान नहीं आना चाहिए। अभिमान आना माना हमें वापस धनुष को, तीर को छोड़ना, गांडीव उठा करके पुनः तीर को वापस उसका जवाब देना, ये क्या है? हमें अभिमान आना। माताओं का रिगार्ड रखो। आज का प्रश्न है, सभी बच्चों के प्रति बाप की आस क्या है? वो आस कब पूरी कर सकेंगे? उत्तर है कि बाप की आस है बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करें जो नर से नारायण बनकर के दिखाएं। तो नशा चाहिए इसके लिए। इसके लिए क्या चाहिए? नशा, कुर्बानी चाहिए, त्याग चाहिए इसके लिए। चाहे वो त्याग अपना हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे बच्चों का हो, क्या होना चाहिए? त्याग। और बिना त्याग के कभी कुछ मिलता नहीं। ये धरती है ही त्याग की। ये धरती तुमको जब भी भोजन देती है, अनाज देती है, तो वो धरती तुम्हें अनाज दे करके अपना क्या करती है? त्याग करती है। तुमसे कुछ वो कुछ इच्छा रखती है, वो तुम्हें देती है और अपने को स्वाहा कर देती है। जैसे तुम हवन में आहुति डालते हो, क्या कर देते हो? स्वाहा। फिर उससे कुछ मतलब रखते हैं। ऐसे ही हमें अपनी तपस्या, अपना जो कुछ भी हम अपने जीवन में पुण्यार्जन करते हैं, उसको क्या समझ लें? स्वाहा, और भूल जाएं, तभी हम उसका प्राप्ति कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, ऐसे ही लक्ष्मी और नारायण बनने का हमें क्या करना है? वर्तमान समय का त्याग करना है, तपस्या करनी है। इसमें ही बाप का सो होगा। ऐसा सो निकालो जो बाप का भी गायन हो और तुम बच्चों का भी गायन हो। बाबा कहे, बच्चे, अगर तुम नर से नारायण बनेंगे तो तुम्हारा भी मंदिर बनेगा और हमारा भी बनेगा। ऐसा पूज्य बनने के लिए फॉलो फादर। अपने आप से प्रण करो, हम पूरा ही फॉलो करेंगे। अपने अंदर की प्रतिज्ञा हमारी आत्मिक विल पावर को बहुत मजबूत बनाती है। बेशक भले ही आप कहीं भी ज्ञान से हटकर के भी अगर हैं, तो लेकिन फिर भी अंदर की जो विल पावर है, इच्छा शक्ति है, वो आपको हर क्षेत्र में क्या देगी? मदद करती है। गीत है, जिस दिन से मिले हम और तुम, फिर क्या हुआ? जिस दिन से मिले हम तुम, तो क्या हुआ? नई रात और नया सवेरा। जिस दिन से बाबा मिला
तो हमारे दिन नए हो गए, हमारी रातें नई हो गई, हमारी दुनिया नई हो गई। जिस दिन से कौन मिला? बाबा मिला। जब तक बाबा नहीं था तो वही दिन थे, वही रातें थी। बाबा मिला तो नए दिन नई रातें बनी। ओम शांति। बच्चे महसूस करते हैं, बच्चों को भाषा आती है तो ज़रूर हम नई दुनिया के लिए सब नई बातें सुनते हैं। ये हमारी प्रीत नई लगती है और कोई की भी प्रीत सम्मुख परम पिता परमात्मा साथ होती ही नहीं। तो ये नई बात है ना। तुम जानते हो बाबा पतित पावन पुरानी दुनिया को पतित और नई दुनिया को पावन कहेंगे, तो तुम्हारी प्रीत नई दुनिया से लगेगी। तुम ये जानते हो हमारी प्रीत अब नई दुनिया स्वर्ग से है, उसको शिवालय कहा जाता है, इनको वैश्यालय कहा जाता है। बरोबर यहाँ विकारी मनुष्य हैं। सतयुग में निर्विकारी हैं तो शिवालय कहेंगे ना। शिव बाबा ही ऐसी निर्विकारी दुनिया स्थापन करते हैं। और जानते हो बरोबर इस पुरानी दुनिया में देवताओं के चित्र हैं। जो देवताएं नई दुनिया में रहने वाले हैं, भारतवासी तो सब भूल गए, वह तो हिंदुस्तान कह देते हैं। भारत को क्या कह देते हैं? हिंदुस्तान। और उस हिंदुस्तान से हमारा प्यार है। हाँ, जरूर प्यार था, परंतु वास्तव में हिंदुस्तान नाम है नहीं। इसका नाम क्या था? अखंड भारत। इसका हिंदुस्तान का नाम क्या था? अखंड भारत कहा जाता है। तो बच्चे जानते हैं बरोबर ये नई बातें लगती हैं। ऐसी बातें कब सुनी नहीं होगी। ये ज्ञान सारी दुनिया से निराला है, तभी तो लोग समझने में उनको दिक्कत होती है। भारतवासियों के मंदिर भी बहुत हैं। क्रिश्चियन का भी एक ही चर्च होगी, फिर करके वो अलग अलग चर्च बनाएंगे। सतयुग में तो कोई मंदिर नहीं होता, क्योंकि चैतन्य देवताओं का राज्य चलता है। देवताएं शिवालय नई दुनिया में राज्य करते थे। तुम जानते हो अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह भी ख्याल कभी नहीं करना कि बाबा ने ये नया मकान बनाया है। वास्तव में पुरानी दुनिया में ये भी पुराना ही है। हमारी प्रीत अब नई दुनिया से लगी है। आत्माओं की परमात्मा के साथ प्रीत लगी है। जो सम्मुख बैठे हैं मनुष्य समझते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ब्रह्मा से प्रीत लगी है। तुम जानते हो हमारी प्रीत एक शिव बाबा से है, दूसरा न कोई। भल तुम्हारा नाम बीके है, परंतु ब्रह्मा से प्रीत नहीं है। क्योंकि लोग मनुष्य लोग उस ब्रह्मा को, इस संसार को बताते हैं कि ये इनका भगवान है। लेकिन बाबा ने क्या कहा कि बच्चे मैं भगवान नहीं, मैं भगवान का मैसेंजर देने वाला हूँ, मैसेज देने वाला हूँ। मेरा तन है जो उसने अडॉप्ट किया है, इसीलिए मैं भाग्यशाली हूँ। ये ब्रह्मा तो देहधारी है ना, जन्म मरण में आते हैं। तुमको देह से संबंध नहीं जोड़ना। वो गुरु लोग तो अपना नाम रख देते हैं, सच्चिदानंद, परमानंद, केवलानंद, महानंद, परमानंद, ये नाम होते हैं ना, चिन्मय आनंद। यानी कितने, जिसको जो साक्षात्कार हो जाता है, कराता तो परमात्मा ही है। किसी को चिन्ह का साक्षात्कार हो गया तो उसने अपना नाम चिन्मयानंद रख लिया। किसी ने थोड़ी देर के लिए आंखें अपनी बंद की और उसको प्रकाश का साक्षात्कार मालूम पड़ा उसको, तो उसने अपना नाम प्रकाशानंद रख लिया। उसको आंखें बंद की और उसकी मन की एकाग्रता बढ़ी तो उसको कुछ आनंद आया तो उसने केवलानंद के, केवल आनंद ही आनंद है, और उसी किसी ने उसका नाम परमानंद दे दिया। अपनी अपनी भाषा में
अपने अपने यहाँ पर क्या दिए, उसके नाम दे दिए, लेकिन वो परमात्मा के अंश नाम हैं। वो कौन है? अंश नाम है। लेकिन परमात्मा अलग सत्ता है, लेकिन उसके अंश नाम हैं। जब उस अंश नामों की सत्ता हमारी धरती पर बन के तैयार हो जाती है, कोई अपने को ब्रह्म कह देता है, कोई कुछ कहता है, और यहाँ पर मठाधीश बन करके जब अपने मठ तैयार कर लेते हैं, फिर उन मठों में क्या होती है? अधर्म होता है। जब अधर्म, अत्याचार उनके अंदर भी बढ़ने लगता है, तब परमात्मा कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य। और वो दिखा किसे दिया? कृष्ण को बताया। उसके माध्यम से कहा गया था तब कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की गिलानी होगी तब तब मैं धरती पर आऊँगा। क्योंकि पहले से धर्म थे ना, तभी तो गिलानी हुई उनके अंदर। जब धरती पे धर्म थे तभी तो उनमें गिलानी हुई। तब उसने वायदा किया मैं आऊँगा और अधर्म का विनाश करूँगा और एक सत्य धर्म की स्थापना करूँगा। ये छोटी सी बात बुद्धि के अंदर बैठती नहीं, केवल कृष्ण ही समझ में आते हैं। तो वहाँ से गीता का खंडन हो जाता है और गीता अनेक टुकड़ों में, अनेक भावों में बट करके अनेक धर्म सत्संग बन करके तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ समझ में आ जाए कि मैं आया किस लिए हूँ, मैं बोला किस लिए हूँ। उसने कहा ना, मैं सूर्य और चांद सितारों के पार में परम धाम का रहने वाला हूँ। इस चीज़ को बताने वाला कौन? ये आंखें तो तुम्हारी केवल सूर्य चंद्रमा तक ही देख सकती हैं। गीता में यही तो लिखा है कि सूर्य चंद्रमा का भी प्रकाश मेरे तक नहीं पहुँचता, और जब मैं खड़ा हूँ युद्ध के मैदान में तो सूर्य और चंद्रमा दोनों को देख रहा हूँ। और इधर एक तरफ कहा गया है कि इन दोनों का प्रकाश, तारागण का भी प्रकाश मेरे तक नहीं पहुँचता। तो फिर ये कहने वाला कौन है? ये बताने वाला कौन है? ये छोटी सी एक पहेली अगर हल हो जाए तो समस्याएं हल हो जाएंगी, धर्म की स्थापना हो जाएगी, एक राज्य हो जाएगा। और जो आज हमारी सरकार नई नई विधियों को निकालती है कि एक राज्य और एक कानून, इस सब की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इन सब की ज़रूरत ही नहीं रहेगी अगर हम इतना समझ लें कि वो ज्ञान देने वाला गीता में था कौन। तो अनेक धर्म सत्संग ऑटोमेटिक समर्पित हो जाएंगे, सरेंडर हो जाएंगे और एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। परंतु सत्यचित आनंद स्वरूप तो एक परमात्मा को ही कहा जाता है। आत्मा सत्यचित आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप थी। अब तुम फिर से इस समय पर बनते हो। जैसे बाप की महिमा है, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर आदि आदि, तुम भी सच्चित आनंद स्वरूप थे। बीज और झाड़ को याद करो तो सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। बीज और झाड़, झाड़ माना कल्प वृक्ष, बनैन ट्री को देखो, मैं इसमें कहाँ हूँ, कल्प वृक्ष में मैं आत्मा कहाँ पर हूँ, इस चीज़ को अनुभव करो। जब भी गांव में, शहरों में घूमने जाते हैं, वृक्ष को देखते हैं तो आप कल्प वृक्ष की स्मृति लाओ और देखो मैं इस कल्प वृक्ष में मैं कहाँ हूँ, मेरी पुरुषार्थ मुझे कहाँ ले जा रहा है, तो समझ में आ जाएगा। बरोबर 5 युग हैं। अभी है संगम युग। इस संगम को दुनिया नहीं जानती, करके मालूम भी हो परंतु डिटेल में नहीं जानती कि सतयुग में कौन राज्य करते थे, कैसे राज्य लिया। अब तुम राज्य ले रहे हो। पुनर्जन्म लेते चक्र में तो जरूर आना पड़े। सदैव स्वर्ग में कोई रह न सके। स्वर्ग और नरक की पहचान अभी मिली है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग जरूर होगा। तो जरूर संगम पर ही परमपिता परमात्मा आया होगा। उनकी महिमा ही अलग है। ऐसे थोड़े ही कि एक की महिमा दूसरे कोई की भी हो सकती है। हर एक का कर्तव्य अपना, संस्कार अपने, एक न मिले दूसरे से। किसी के संस्कार किसी से मिलते हैं? इस पूरे विश्व में
चेहरे से चेहरा नहीं मिल सकता तो संस्कार कैसे मिल सकते हैं? हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट है। तुम बच्चों को समझाया गया है कि आत्मा 84 जन्म लेती है। कितने? 84 जन्म लेती है। तुम नई बातें सुनते हो। नई नई बातें सुनने में हम बच्चों को बड़ा अटपटा सा महसूस होता है, लेकिन ये ज्ञान जब समझ में आ जाए तो फिर बड़ा मीठा हो जाता है। भगवान वाच, मैं राजयोग सिखाए। मैं क्यों आया हूँ? भगवान क्यों आया है? राजयोग सिखाए तुमको राजाओं का राजा अर्थात नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाता हूँ। बाबा पूछते भी हैं कि तुम सूर्यवंशी नारायण बनेंगे या चंद्रवंशी राम बनेंगे? तो सब लोग क्या कहेंगे? तो सब लोग सूर्यवंशी की कहेंगे कि हम सूर्यवंशी बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। बैरिस्टर कोई बहुत अच्छा, कोई हल्का होता है, कोई सर्जन तो लाखों रुपए कमाते, कोई बहुत थोड़ा कमाते, पढ़ाई पर मदार रहता है। तुम्हारे में भी कोई तो बहुत कमाने वाले बनेंगे, तख्त पर बैठेंगे। ये बड़ा बेहद का ईश्वरीय कॉलेज है। उन कॉलेज में हद होती है, इतने पास होंगे। ये है बेहद का कॉलेज। तो तुम नई बातें सुनते हो, अभी तुम समझ रहे हो। तुम अबलाओं को बल देने वाला वो परम पिता परमात्मा ही है। जानते हो परमात्मा बाप से हमको कितना बल मिलता है? मिलता है मायूस जिंदगी में, नम आंखों में एक आशा की किरण लिए परमात्मा धरती पर प्रकट हुए हैं। आप उसके साथ अपना रिलेशन तो बनाइए, संबंध तो जोड़िए। उदास जिंदगी में एक खुशी नजर आएगी, एक आशा की किरण आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरेगी। आप उस पर अनुभव तो करके देखो कि तब अनुभव करोगे कि तब कुछ हम अनुभव की तो बात ही नहीं रहेगी वहाँ पर, फिर तो पश्चाताप रह जाएगा। कब करोगे अनुभव? हम वारियर्स, हम सेना हैं, युद्ध के मैदान में खड़े हैं। नई बात है ना। गीता में पांडवों और कौरवों की लड़ाई दिखाई है, परंतु लड़ाई की तो बात है नहीं। हर एक बात नई है। श्री कृष्ण तो नई दुनिया का अल्प है। अल्प से लेकर के सब नई बातें हैं। नई दुनिया का अल्प है लक्ष्मी नारायण, फिर उनके पीछे उनके बच्चे। तो लक्ष्मी नारायण है सतयुगी मनुष्य सृष्टि के अल्फ। यह मनुष्य सृष्टि का रचयिता अल्फ ब्रह्मा है। पहले पहले है परम पिता परमात्मा अल्फ, पीछे ब्रह्मा को अल्फ बनाते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण को अल्फ बनाते हैं। यहाँ तुम ब्राह्मण कुल के हो। ब्राह्मण कुल का बड़ा ब्रह्मा ही गाया जाता है। ब्राह्मण तो भल वह भी हैं, परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां नाम कभी नहीं सुना है। गीता में भी ये नाम नहीं है। तो नई बात है ना। भारत को हिंदुस्तान कहने के कारण हिंदू धर्म कह देते हैं। हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान से हमको क्या कह दिया? हिंदू, है ना। कभी किसी के मोहल्ले के नाम से हम व्यक्ति का नाम रख देते हैं, है ना। मोहल्ले के नाम से क्या रख दिया हमने? एक व्यक्ति का नाम रख दिया। जैसे किसी का नाम दिनेश है तो दिनेश नगर रख दिया। ऐसे ही हिंदुस्तान है तो उसको हिंदू कह दिया। लेकिन वास्तव में धर्म कौन सा है? धर्म हम सभी का है क्या? सनातन धर्म कह देते हैं। देखो ना, शास्त्री लोग भगवत गीता में बहुत ऊंची आवाज़ से नारा देते हैं। क्या कहते हैं? बोलो सनातन धर्म की। लेकिन सनातन धर्म की जय तो बोली, लेकिन उनकी क्वालिटी क्या है? उनके अंदर की क्वांटिटी के साथ साथ उनकी क्वालिटी क्या है? नाम भी पूरा नहीं लेते। हाँ,
जब आपको पता लग जाएगा कि सनातन धर्म में जो क्वालिटी है वो देवी और देवताओं की जो क्वालिटी है, हाँ, अपने प्राचीन धर्म की पहचान नहीं है, जैसे कि देवता धर्म है ही नहीं। अपने धर्म को न जानने के कारण कहते हैं सब धर्म एक ही है। भल सब धर्म यहाँ रह न सके, जिसको चाहे सो रहे फ्री है। सभी धर्मों का मान देते हैं, कोई भी धर्म वाला आकर रह सकता है। बाहर में देखो, वो दूसरे धर्म वालों को निकालते रहते हैं। सिलोन, बर्मा आदि से इंडियन को निकालते रहते हैं। भारत तो वास्तव में प्राचीन देवी देवता धर्म वाला है, परंतु वह तो कोई भी आकर के रहे, सब इकट्ठे तो रह न सकें। जहां तहां धर्मों की बहुत खिटपिट है। कहते हैं कि भारत सभी धर्मों का एस्लम देगा, इसीलिए भारत की महिमा है। अब तुम सभी नई बातें सुनते हो। इस समय भारत में देवी देवता धर्म का कोई है नहीं। हम उस नई दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं, और उस पुरुषार्थ में अपनी स्थिति को जांचते रहें। ये बाबा का ज्ञान कोई नज़रअंदाज करने का नहीं है। ऐसे पछताना होगा जैसे कि टिकट हाथ में हो और गाड़ी छूट जाए, तो एहसास तो उस दिन होगा कि हम कितना लेट हो गए, कि 1 मिनट लेट हो गए, कि 3 मिनट लेट हो गए और गाड़ी हाथ से छूट गई, टिकट हाथ में रह गई। बाबा कहते हैं कोई भी धर्म वाला यहाँ आकर के रह सकता है, लेकिन सब इकट्ठे तो रह न सके। यहाँ तो खिटपिट होती है। लेकिन इस वक्त तुम बच्चे क्या कर रहे हो? पुरुषार्थ कर रहे हो। सिर्फ बाबा स्वर्ग रचते हैं। यूं तो ब्रह्मा की संतान सब है, परंतु ब्राह्मण खास गाए हुए हैं। उनको कब रचा? जरूर संगम पर रचा। वर्ण भी अच्छा रीति दिखाने हैं। हम ब्राह्मण चोटी, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। तो ये ज्ञान बड़ा गुह्य रमणीक है, मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठता है। तुम बच्चे इस ज्ञान को अच्छी रीति धारण करो। कभी भी ब्राह्मणी से रूठना नहीं, रूठ करके पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना, नहीं तो रसातल में चले जाएंगे। बाप आया है सुनाने, तो सुनना चाहिए। भक्ति मार्ग में कितना नियम होता है गीता सुनने का, वो बड़े पूरे नेम के साथ सुनते हैं। मंदिर में भी बड़े नेम पूर्वक जाते हैं, रोज पक्का नियम रखते हैं। तुम्हारा नेम तो बड़ा कड़ा है कि 1 घड़ी, आधी घड़ी और आधी की भी थोड़ा सा भी अगर तुम उसको अगर याद कर लो, तो ये नियम तुम्हारा कड़ा नहीं है, बड़ा सरल है कि आधी घड़ी याद कर लो, और आधी घड़ी की भी, आधी में भी थोड़ा बहुत याद कर लो। बाबा को याद करने से बुद्धि का ताला खुलेगा। विचार सागर मंथन कोई शिव बाबा नहीं करते। कौन करता है? जो शरीर में अगर आत्मा है तो चिंतन करती है और विचार सागर मंथन करती है। ऐसा भी कृष्ण ने ही किया था। देखा ना आप लोगों ने महाभारत, जब भी वो कौरवों के बारे में और पांडवों के बारे में जब उनके बीच में बातचीत होती तो वो सोच के बोलते थे, चिंतन करते थे कि नहीं अर्जुन, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये ठीक नहीं होगा, ध्यान रखे। तो इसका मतलब क्या है? कृष्ण भी क्या करते थे? चिंतन करते थे। लेकिन शिव बाबा चिंतन नहीं करता। क्यों? कि चिंतन वो करेगा जो शरीर में होगा, और जो अशरीरी है वो चिंतन नहीं, वो स्वयं सागर है। किसको कैसे समझाएं? बाबा कहते हैं किसको कैसे समझाएं? तो कभी भी रूठना नहीं चाहिए, 1-2 का रिगार्ड रखना चाहिए। क्या करना है? हमें
एक दो का क्या करना है, रिगार्ड रखना है, रूठना नहीं है। कई बच्चों को महारथियों का रिगार्ड रखना है, कई बच्चों को महारथियों का रिगार्ड रखना आता ही नहीं है। ब्राह्मणियां जो फिर भी मुख्य हैं, ब्राह्मणियां जो भी फिर कैसी हैं, मुख्य है। 10-12 को आप समान तो बनाती हो। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, ब्राह्मणियां, तुम भी ब्राह्मणियां हो, 10-12 को आप समान बनाओ। बाबा ने तो ये तो ऐसे ज्ञान दिया है जैसे बीमा। आप लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, बीमा करते हैं, जितना बीमा आप कर लेंगे उतना ही % तुम्हारे खाते में आ जाएगा, उतना ही तुम्हारे बैंक के खाते में चला जाएगा। अगर हर एक बाबा का बच्चा ऐसे ही अगर पुरुषार्थ करता है तो वो भी तो कहीं न कहीं राजा महाराजा महारानी बन सकता है। इसीलिए पुरुषार्थ अब किसे करना है, स्वयं को करना है। रास्ता दिखा दिया, अब पुरुषार्थ खुद करना है। अगर हमारे ही तले अगर आप रहे या बाबा के बच्चों के जो भी ब्राह्मणियां उनके ही तले रहे तो तुम्हारा संस्कार केवल ब्राह्मण और ब्राह्मणियों के ही तले रह जाएगा। हमें खुद बीज बन करके, हमें खुद मम्मा बन करके, क्योंकि बाबा ने आज कहा है ना, तुम माताओं को ही सेंटर चलाना है, तो तुम माताओं को स्वयं क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। गांव गांव में जाइए, मौका मिले गांव में मुरली सुनाने के लिए जाइए, तुम्हें अपना भाग्य बनाना है। अब बहनें सेंटर्स पर जो रहती हैं वो तो तुम्हें ज्ञान दे दिया, उन्होंने रास्ता बता दिया। अब अपनी लंबी रेखा, अब अपनी लंबी रेखा खींचनी है, आपको अपनी लंबी रेखा खींचनी है। बाबा कहते हैं तो उनका रिगार्ड रखना पड़े, जैसे कि तुम सिर्फ बाबा के एजेंट हो। सभी एजेंट एक जैसे तो नहीं होते, नंबरवार होते हैं, फिर भी एजेंट तो है ना। कोई तो बहुत अच्छी रीति धारण करते हैं, रात दिन सर्विस में तत्पर रहते हैं, सेवा में और सेवा। नशा ही क्या है, सेवा। रात दिन सर्विस में रहते हैं। सिर्फ बाबा भी यहाँ सर्विस पर आए हैं। बाबा कहते हैं मैं डबल काम करता हूँ, भक्तों की भी सर्विस करता हूँ और आपको ज्ञानी और योगी बनाता हूँ। देख ली बाबा क्या कहते हैं, मैं डबल सर्विस करता हूँ। किस की? जो भक्त हैं, जो मंदिरों में जाते हैं, मैं उनकी भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जाता हूँ, और तुम बच्चों को मैं ज्ञानी और योगी बनाता हूँ। लेकिन दोनों की सेवा में, दोनों के साथ वो सर्विस पे जो करता है बाबा, तो दोनों में अंतर क्या है? वो ये कहता है कि भक्तों के लिए मैं भक्ति का फल जरूर देता हूँ। वो जब भी ज़्यादा करेंगे, जितना पूजा पाठ करेंगे, तो कभी द्वापर युग में जाकर के एक अच्छे मंदिर के पुजारी बन सकते हैं। और लेकिन मैं तुम आत्माओं को जब ज्ञानी और योगी बनाता हूँ, तो ज्ञानी और योगी आत्माओं को मैं सत्युग और त्रेता में राजा और महाराजा बनाता हूँ। तो कितना अंतर है, दोनों की सेवा करता है। तुम अगर मंदिर में जितनी भी पूजा पाठ करोगे तो वो कहता है तुम पुजारी बन जाओगे, और तुम ज्ञानी और योगी बनोगे तो सत्युग में राजा और महाराजा बन जाओगे। तो मुझे क्या बनना है, ज्ञानी और योगी बनना है। ज्ञानी और योगी के अंदर बस संकल्पों पर हमें विजय रखनी है, संकल्पों पर हमें ध्यान रखना है, उस पर हमको विजय करनी है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो सारी दुनिया में साक्षात्कार कराने का कर्तव्य कौन करते हैं? भल ड्रामा में सबसे पहले नूद है, उसी समय साक्षात्कार होता है। समझते हैं गॉड फादर ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया, जहां तहां साक्षात्कार होते हैं। ये साक्षात्कार भी ड्रामा में नूद है। हर एक को हर एक जैसे साक्षात्कार नहीं होंगे, जैसी जिसकी जो स्थिति होगी, जैसी जिसके अंदर जो संकल्प चल रहे होंगे, बाबा उन्हीं संकल्पों पे ही तुम्हें साक्षात्कार कराएगा। आपके अंदर क्या पीड़ा चल रही है, आपके मनोभाव कैसे चल रहे हैं, और बाबा के सामने जब तुम बैठे हो
तो बाबा उसी भाव में आपको साक्षात्कार करा देगा। इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि वर्तमान समय के अनुसार वो शक्ति का धरती पर अवतरण होता है। राम का समय था तब राम ने अपनी शक्ति के द्वारा उस सत्ता को देखा। कृष्ण का जब समय था तो उन्होंने कृष्ण के द्वारा उस शक्ति का प्रयोग किया। और आज समय किसका है कि आज प्रत्येक आत्मा के अंदर चल क्या रहा है, प्रत्येक आत्मा के अंदर किस परिस्थिति में डूबी हुई है, आज परमात्मा उस परिस्थिति के अनुसार उसको साक्षात्कार कराता है। तो ये हमें अपनी बुद्धि को खोलना है। अगर इसके ऊपर अगर चिंतन कर लिया तो स्वयं बुद्धि खुल जाएगी। ये साक्षात्कार ड्रामा में नूद है। इससे बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। ये है नई बातें, है ना, नई लग रही है, लेकिन अंदर से आनंद जरूर आता है। इसे कहते हैं ज्ञानानंद। लोग रखते हैं ना नाम अपना, तो उन्होंने अपना नाम क्या रख दिया, ज्ञानानंद। देखो एक नई उपाधि बन गई। ज्ञान में उनको आनंद आया तो उन्होंने क्या रख लिया, अपना नाम ज्ञानानंद। तो इस तरह से परमात्मा हर एक बच्चे को अपनी अपनी क्या देता है, उपाधियां देने लगता है, उपाधि अंश देने लग जाता है। सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अब सृष्टि चक्र की जब बाबा ने बात कही तो हमें सृष्टि चक्र माना वो घड़ी, जो विश्व की घड़ी है, जो आप लोग कोर्स में उस घड़ी के बारे में आप लोगों ने देखा है, वो देख रहे हैं सामने, उधर मेरी उंगली की तरफ इशारा देख रहे हैं, सृष्टि चक्र लगा हुआ है ना। तो सृष्टि चक्र पर बाबा जैसे कहे तो वो एक विश्व की घड़ी है। और उस विश्व की घड़ी में आप अपने आप को इस चीज का अनुभव करो कि आज मैं इस घड़ी में कहाँ पर हूँ, मैं इस घड़ी में कहाँ पर हूँ। वो सृष्टि चक्र तुम्हारी समझ में आ जाएगा। कैसे? जैसे कब एक घड़ी बनाने वाला था और वो घड़ी बनाता था, इसे वॉच मेकर कहते हैं। वो क्या हुआ कि एक बार अपने घर की मानसिक परिस्थिति के कारण घर में इतनी परिस्थितियां थी उसके कि वो जब अपनी दुकान पर पहुंचा तो वो घड़ी बना रहा था और मन की स्थिति इतनी कमज़ोर थी और इतना घर से उसका मानसिक स्थिति गड़बड़ थी कि उसका हाथ हिल जाता है। और हाथ जब उसका हिल जाता है तो उस छोटी छोटी घड़ी के अंदर जो पार्ट्स थे वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। फिर क्या हुआ, अब उन पार्ट्स को वो देख नहीं पाता क्योंकि आंखें कमज़ोर हो चुकी थी। तो किसका उपयोग करता है, उस पार्ट्स को देखने के लिए किसका उपयोग करता है, वो एक चश्मे का प्रयोग करता है। तो चश्मा लगा करके जब उन पार्ट्स को उठा करके जब वो घड़ी में सेट करता है और घड़ी को बना करके वो तुम्हें सौंप देता है और कह देता है कि इस घड़ी के द्वारा आप अपनों से मिल सकते हैं, अपनों से मिल सकते हैं, समय से आप ड्यूटी कर सकते हैं, समय से घर को चला सकते हैं, समय से आप आ जा सकते हैं। और वो समाज को एक नई गिफ्ट सौंपता है कि तुम अपनों से मिल सकते हो। और ये सृष्टि चक्र रूपी घड़ी इस बात की स्वयं साक्षी दृष्टा बनकर के धरती पर परमात्मा ने बनवाई है कि ये एक विश्व की घड़ी है जो मैं तुम्हें मेरा कौन और मैं कौन से मिलाती है और अपने पुरुषार्थ को क्लियर करती है। कौन सी घड़ी? विश्व की घड़ी। उसे क्या कहते हैं? सृष्टि चक्र कहते हैं। ये अपनों से मिलाती है कि मेरा कौन और मैं कौन, और मैं इस सृष्टि चक्र में कहाँ पर हूँ, और क्या मैं कभी अपने आप से आप सबसे मैं आत्मा मिली हूँ। वो सत्युग में जाकर के एक महारास, एक भरे हुए मेले में आप घड़ी के माध्यम से आप एक दूसरे से मिल सकते हैं ना। कहीं नुमाइश देखने जाते हैं, एग्जीबिशन देखने जाते हैं, मेले मराखे में जाते हैं और टाइम दे करके एक दूसरे से मिल सकते हैं, है ना। ऐसे ही विश्व की घड़ी ये कह रही है आपसे
क्या कह रही है कि तुम और हम सतयुग में मिलेंगे। हम और आप कहाँ मिलेंगे? सतयुग में मिलेंगे। कि अभी इस विश्व की घड़ी को इस मस्तिष्क भ्रकुटी के अंदर बसा लो, तुम्हारा पुरुषार्थ हाई जंप दे देगा और तुम आत्माएं यह लोक में भी सुख शांति का अनुभव करोगी और परलोक का भी तुमको प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए विशेष अटेंशन दें इस सृष्टि चक्र के ऊपर। ठीक है ना? तो बाबा ने कहा ना, सृष्टि का चक्र फिरना चाहिए। कोई कोई का तो यह सुदर्शन चक्र बहुत तीखा फिरता है, कोई का कम। और तुम सुदर्शन चक्रधारी हो, सर्विस के लिए बुद्धि चलती रहेगी नंबरवार। कोई का तो सुदर्शन चक्र फिरता ही नहीं, हवा तो लगती है परंतु कोई का बहुत तीखा फिरता है, कोई का बहुत कम फिरता है, कोई का तो बिल्कुल फिरता ही नहीं। सुदर्शन चक्र नहीं फिरेगा तो बाकी क्या पद पाएंगे? तो ये नई बात हुई ना। बाप समझाते रहते हैं वर्षा लेना है तो अभी लो, नहीं तो फिर पछताएंगे, रोएंगे। टीचर का शोक करना है ना। ये कितना बड़ा कॉलेज है, अच्छी रीति पढ़ते हैं तो पद भी अच्छा पाते हैं। प्रण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रण करना चाहिए। प्रण पर स्वयं भगवान नजर रखते हैं। प्रण पर यानी दृढ़ प्रतिज्ञा पर स्वयं भगवान अपनी नजर रखते हैं कि उसका प्रण मेरे साथ है। तो फिर समझ लेना, अगर आपका प्रण भगवान के साथ है तो फिर भगवान भी तुम्हारे साथ है। आपकी हार नहीं हो सकती, आपकी जीत निश्चित है। हम पूरा फॉलो करेंगे। फॉलो मदर फादर। ऐसे भी नहीं है कि बैरिस्टर का बच्चा बैरिस्टर ही बनेगा, नहीं। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई तो शैतान डाकू भी निकल पड़ते हैं। वाल्मीकि की तरह। किन की तरह? वाल्मीकि की तरह। जब ज्ञान मिल जाता है तो रामायण के रचयिता बन जाते हैं और उन्हें दुनिया सिर पर माथा टेकती है। सब राम से पहले उनको माथा लगाना पड़ता है माथे से। क्या मिला उनको? केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। और पहले क्या थे वो? पहले कौन थे वो? डाकू थे। बाप कहते मेरा सो निकालने पर तुम नर से नारायण बन करके दिखाओ, मेरा भी गायन होगा और तुम्हारा भी गायन होगा। तुम भी देवता बनेंगे, हमारा मंदिर बनेगा तो तुम्हारा भी बनेगा। मुख्य मंदिर होना चाहिए एक शिव बाबा का, फिर उनके साथ ब्रह्मा और बच्चे। देलवाड़ा मंदिर में वैरायटी है ना। यही बड़े ते बड़ा यादगार है कि तुम चैतन्य में बैठे हो। शक्ति की शेर पर सवारी और महारथियों की हाथी पर सवारी दिखाते हैं कि गज ने ग्राह को हप कर लिया। गज कहते हैं हाथी को और ग्राह कहते हैं मगरमच्छ रूपी माया। ये हाथी को भी निगल गई। गज ने ग्राह को हप कर लिया, गज को ग्राह ने। बाप की याद नहीं रहती तो माया ग्राह हप कर लेता है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया ग्राह खा जाती है। इसमें बड़ी गंभीरता चाहिए और अभिमान नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? हर एक ये सोच ले बाबा मुझसे कह रहा है, ये मत सोचना बाबा सबके लिए कह रहा है। सब क्या सोचना है सभी को? बाबा क्या कह रहा है? बाबा मेरे लिए कह रहा है। ये नहीं सोचना बाबा सबके लिए कह रहा है। सबके कहते ही तुम्हारे थॉट चेंज हो जाएंगे और तुमने ये सोच लिया बाबा मेरे लिए कह रहा है, तो देख लीजिए दोनों में परिवर्तन नजर आएगा। वो एक दूसरे वाली बात आ जाती है ना, अरे सबसे कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं, नहीं बाबा मुझसे कह रहा है। ठीक है ना? मैं यह करता हूं, जितना हो सके हर बात में माताओं को आगे रखना है, माताओं का रिगार्ड रखना है। आज माताओं के लिए बाबा ने बाजी उठाई है कि माताओं तुम्हें सेवा करनी है।
यह चाबी माताओं के हाथ में होनी चाहिए। माता द्वारा समाचार आना चाहिए। हाँ, कहाँ कहाँ कन्या अथवा माता से कुमार होशियार होते हैं, तुमको फिर राय लिखनी है। हुक्म सरकार का, राज्य रानी का, यानी हुक्म सरकार का और राज्य रानी का। पहले रानी फिर राजा, पहले माता फिर गुरु चाहिए। पुरुष को गुरु बनाने का कायदा नहीं। आंसर मिल गया। आज ये बहन बड़ी परेशान थी, भैया हम गुरु बनाना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है बना लेना, लेकिन आज परमात्मा की दिव्यता नजर आ गई। तुम्हें मालूम था आज की मुरली में ये आएगा? तुम्हें मालूम था आज घर से तुम प्रश्न लेकर के क्या चली होगी? किसने तुमसे कब कहा था कि तुम्हें गुरु बनाना है, और तुम इस संकल्प को लेकर के आई। और आज तभी कहते हैं कि साक्षी दृष्टा सेन इसी का नाम है, कि आज तुमने साक्षात में भगवान ने तुमसे क्या कह दिया। ये उम्मीद नहीं थी आपको। ये भी दिन आपके लिए बड़ा अचंभे का दिन है कि भगवान कह रहा है कि पुरुष को गुरु बनाने का कायदा ही नहीं है। आंसर मिला? मैंने कहा ठीक है बनाएंगे आपको। माताओं को आगे रखना है। लॉ ऐसे कहता है दिव्यता वाली बात है। इसे कहते हैं दिव्य ज्ञान है। ये तुमने आज ही संकल्प लेके चली और आज ही मुरली में तुरंत जस्ट 15 ही मिनट हुए आंसर मिले हुए, है ना? अब समझ पाइए बाड़ी किसकी है? अब समझ में आ गई ये मुरली किसकी है? ये भगवान के महावाक्य हैं। हर आत्मा कल्प पहले आप कैसे ही संकल्प लेकर के घर से निकलेगी और आपको इस बाड़ी से आपको प्रश्न का हल मिलेगा। यह है चमत्कारी मुरली है। ये राम ने तो, सीता ने तो अंगूठी से राम का साक्षात्कार किया। आप इस मुरली से स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे, और आपने शब्दों से तो कर ही लिया अभी अभी, ठीक है ना? अगर वरना आप कल आती तो, कल अगर आप आती तो ये बात आज आपको नहीं मिलती। आपको आज आना था और भगवान को जवाब इस मुरली से आज ही देना था। 15 मिनट के अंदर हुआ। तो बाबा कहते हैं ना, माताओं को आगे रखना है। हाँ, लॉ ऐसे कहता है, भल कहाँ पुरुष भी निमित्त बनते हैं जो माताओं को ज्ञान में ले आते हैं, परंतु मेजॉरिटी माताओं की है। माताओं को आपस में संगठन बना करके रहना है। बाबा ने कहा है कैसे रहना है? संगठन बना करके रहना है। अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार आया तो ये शरीर रूपी कार में वायरस चला जाएगा। ये शरीर क्या है? हमारा कार है, ये मोटर कार है ना शरीर भी। और अहंकार आया तो इस कार में एक वायरस चला गया, और जो तुम्हारे इस बाबा नाम को वो क्या करेगा? फिर खाएगा उसको, माया बन करके ये एक वायरस आ जाएगा। अहंकार, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं होशियार हूं, और होशियार माताओं को बनाना है, और मैं भी आपको होशियार बनाऊंगा। गीत है ना, तुम कमसिन हो तुम नादा हो। ये गीत है कि नहीं? तुम नादा हो तुम कमसिन हो, तो तुम तो कासिमपुर के हो। तो तुम्हें क्या बनना है? कमसिन बन करके। बाबा ने तुम्हें नादान से कमसिन माना सुंदर बनाया तुम्हारी आत्मा को। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें क्या करना है? माताओं द्वारा सेंटर चलाना है। आज बाबा ने कह दिया मुरली में, माताओं द्वारा सेंटर आदि चलाना है। अंत में सन्यासी आदि को भी माताओं के ही बाण लगने हैं, तो कायदे सिर चलना है। परम पिता परमात्मा की निंदा करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा सावधान सबको करते हैं। बहुत मीठा बनना है। कोई की बात पसंद नहीं आती तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। क्रोध बहुत नुकसान करता है। कोई कोई लिखते हैं, काम से क्रोध को क्यों नहीं तीखा रखें, परंतु नहीं, काम तो आदि मध्य अंत दुख को प्राप्त कराता है। पतित पावन एक ही बाप गाया हुआ है। सन्यासी पावन नहीं बना सकते, तो तुम नई बातें सुनते हो। ऊंचे ते ऊंच भगवान बैठ तुमको पढ़ाते हैं।
उनको ही श्री श्री कहा जाता है। फिर मनुष्य सृष्टि में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता को कहते हैं। अच्छा, उन्हों को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? श्री श्री शिव बाबा ने। अच्छा, श्री श्री 2 बार क्यों लगाया? श्री श्री 2 बार क्यों लगाते हैं? वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ थे। नहीं, श्री श्री, एक श्री किसी के लिए और दूसरा श्री किसके लिए? हाँ हाँ, अच्छा, सतयुग में थे। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आपस में एक मत होकर के रहना है। फिर बोल दिया बाबा ने, क्या बोला? आपस में एक मत होकर के रहना है। एक दो को रिगार्ड देना है। रिगार्ड माने सम्मान देना है। रूठ कर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा, क्रोध बहुत नुकसान कारक है, इसलिए जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। क्रोध नहीं करना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। आज का वरदान बाबा क्या देते हैं? वरदान कैसे देते हैं? तुम्हारे ही द्वारा, तुम्हारे ही शरीर में आकर के बाबा क्या देते हैं? वरदान देते हैं कि बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन, बुद्धि द्वारा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले सदा स्वच्छ होली हंस भव। माना हंस हमेशा क्या चुनते हैं? बाबा डिटेल में बता रहे हैं कि होली हंस कभी भी बुद्धि द्वारा सिवाय ज्ञान के मोती के और कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते। ब्राह्मण आत्माएं जो उच्च चोटी है वो कभी भी नीचे की बातें स्वीकार नहीं करते। होली हंस अर्थात स्वच्छ, सदा पवित्र, और पवित्रता ही स्वच्छता है। होली हंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते। सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन खाने वाले होली हंस सदा तंदुरुस्त रहते हैं। उन पर किसी का भी प्रभाव पड़ नहीं सकता। आज का स्लोगन है, अपनी मनसा शक्ति, बाबा कहते हैं अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली शांत प्रिय आत्मा बनो। फिर से सुने, अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड को प्रत्यक्ष करने वाली शांत प्रिय आत्मा बनो। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज बाबा के